बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो अकबर बीरबल के किस्सों में से ली गई है। कहानी का शीर्षक है सबसे महान कौन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सम्राट अकबर अपने राज्य में बहुत ही लोकप्रिय राजा हुआ करते थे। राजा इतने अच्छे थे कि राज्य के लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे, अपनी कला और हुनर को दिखाते थे और सम्राट अकबर से ढेर सारे उपहार लेकर अपने घर जाया करते थे। इसी तरह एक दिन बहुत ही प्रसिद्ध कवि सम्राट अकबर के दरबार में पधारे। जैसे ही वो सम्राट अकबर के दरबार में आए, उन्होंने सम्राट अकबर की बहादुरी, बुद्धिमानी और दया की तारीफ करते हुए बहुत सारी कविताएं जो लिखी थी वो सुना दी। कविताएं सुनने के बाद सम्राट अकबर बहुत खुश हो गए और उन्होंने कवि को बहुत सारा इनाम दिया। जाने से पहले कवि ने सम्राट अकबर की खुशामदी करते हुए कहा, महाराज, आप तो भगवान से भी महान हैं। ये सुनकर सम्राट अकबर सोचने लगे कि ये मेरी झूठी तारीफ क्यों कर रहा है। पर खैर, वो उनके दरबार में आए थे, अतिथि के रूप में थे, तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा और ये विचार उनके दिमाग में आया कि चलो मैं अपने मंत्रियों को चुनौती देता हूँ और उनको परखता हूँ। तभी उन्होंने अपने मंत्रियों से बोला कि आप मुझे ये बताइए कि जो ये व्यक्ति कह रहा है वो क्या सही है? क्या मैं भी भगवान से महान हूँ? कितने लोग इससे सहमत हैं? अब मंत्री लोगों ने जैसे ही सम्राट अकबर का प्रश्न सुना, वो लोग तो असमंजस में पड़ गए, घबरा गए और ये सोचने लगे कि अब हम इसका क्या उत्तर दें, क्योंकि क्या कभी कोई भगवान से अधिक महान हुआ भी है? पर सभी सम्राट अकबर से ये कहने के लिए घबरा रहे थे। तभी मंत्रियों ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो अकबर महाराज क्रोधित हो जाएंगे। मंत्रियों ने सोचा कि अगर हमने उनको सच्चाई बताई तो वो उनका अपमान हो सकता है, लेकिन अगर हमने सच्चाई नहीं बोली तो वो झूठ बोलने का दंड भुगतेंगे। वे तो बड़े धर्म संकट में फंस गए। एक मंत्री ने कहा कि आप तो महाराज महान हैं, जहां पना आप भगवान से भी महान हैं। दूसरे ने हामी भरते हुए कहा, आपकी ताकत और कीर्ति दुनिया भर में मशहूर है, आप भगवान से भी महान हैं। इसी तरह अन्य मंत्री भी उनकी शान में यही उत्तर देते गए। सम्राट अकबर ये सुनकर बड़े उदास हो गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या इस दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति या मंत्री है जो ये कह सकता है या ये समझता है कि मैं भगवान से महान नहीं हूँ। उन्होंने अपना ये प्रश्न अंत में बीरबल से पूछा, बीरबल, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, कोई शंका ही नहीं है महाराज, आप सबसे ज्यादा महान हैं। अब सम्राट अकबर ये सोचने लगे कि क्या औरों की तरह बीरबल भी मुझे खुश करना चाहता है। उन्होंने पूछा, क्या तुम ये साबित कर सकते हो बीरबल? तो बीरबल ने कहा कि हाँ साहब, मैं आपको इसका जवाब दे सकता हूँ। उसने कहा, जहाँ पना आप एक चीज कर सकते हैं जो सारे संसार के राजा, भगवान भी नहीं कर सकते। आप एक आदमी को राज्य से निर्वासित कर सकते हैं। बीरबल ने आगे समझाते हुए कहा कि भगवान सारी दुनिया पर राज करते हैं, पर वह किसी को अपने राज्य से नहीं निकाल सकते। सम्राट अकबर अब जान गए थे कि बीरबल ने बड़ी चतुराई से उन्हें समझा दिया था कि दुनिया का कोई भी आदमी उनकी तरह महान राजा भी भगवान से अधिक महान नहीं हो सकता। बीरबल का जवाब सुनकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को ढेर सारा इनाम उपहार के रूप में दिया। तो बच्चों,
यहाँ हम ये सीख पाते हैं कि अगर कभी भी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि सच भी नहीं बोल सकते और झूठ भी नहीं बोल सकते, तो हमें बहुत समझदारी से अपनी बात को रखना चाहिए और सही गलत के बीच में अंतर बताते हुए एक समझदारी की उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बीरबल ने किया था। धन्यवाद।